लोग मुझसे पूछते हैं मगरिब हमसे आगे क्यों निकल गया। मगरिब क्यों निकल गया हमसे? वाई इज दी उम्मा सफरिंग? क्योंकि हम इंडिविजुअलिज्म का शिकार। एक बेवकूफ ने एक दफा एक वीडियो बनाई थी कि हम जो हैं वो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करते हैं बहुत ज्यादा। तो हाँ, ये एक स्ट्रैटेजी होती है लोगों को जिंदा करने की जो मर चुके होते हैं, लेकिन फिर उसे कन्वर्ट करना होता है किसी बड़े बड़े तस्वुर में। तो जिंदा करने के लिए तो सहाबा से बहुत से दलाइल मिल जाते हैं कि आदमी को हक के राह दिखाने के लिए कुछ भी करे, बंदा जागना चाहिए। अल यक़ज़ा मिनन नम, अरबी में जिसे इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं, उसे बेदार करो, उसे गाफिल है। जगाने के लिए कोई भी शॉक थेरेपी देनी पड़ेगी। अब जाग गया है, काम कर रहा है, सिस्टम समझ गया है, इंसान समझ रहा है, सियासतें समझ रहा है, जंगें समझ रहा है, मामलात समझ रहा है, चीजें समझ रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम बड़े विजन में। लेकिन एक आदमी को पता ही नहीं है गैरत क्या होती है, सेल्फ एस्टीम क्या होती है, खुदी क्या होती है, कुछ बनाने के लिए कितनी जंगें लड़नी पड़ती हैं, कितने मामलात करने पड़ते हैं। ऑब्वियस ही बात है वो मरा रहेगा, उस पर लेक्चर्स काम ही नहीं करते, ना दर्स काम करते हैं, ना जुम्मे काम करते हैं। वो लगा हुआ अपनी मस्तियों के अंदर कहीं और, डूबा हुआ अपने गमों के अंदर, डिप्रेशन का मरीज है, थका हुआ है फैमिली की मार से, गैरत ही नहीं आ सकी उसके अंदर। वही पहले गैरत जगाने का प्रोसेस है, और वो अगर जज्बाती तकरीरों से, मोटिवेशनल से भी उठ जाती है तो ठीक है, क्या मसला। उसके बाद उसे कन्वर्ट करे ना आदमी एक बड़ी एनर्जी के अंदर, एक बड़े कॉज के अंदर। और इल्म बहुत बड़ा कॉज है, आदमी को जगाए और उसको उस इल्म की राह पे गामजन कर दे, फिर आगे मुजाहिद बनाए, उसको जिंदगी में काम करने दे, और उसको बड़ा विजन दे ना कोई। तो भाई 1400 साल से हमारे बुजुर्गों की ये लेगेसी चलती आ रही है, तुम इसका पार्ट बनो। आई थिंक दिस इज व्हाट वी नीड टू डू कि जब इंसान को तरक्की मिलती है, जब इंसान को तायद मिलती है, जब इंसान को कुछ भी हो, चाहे पेट रहा है या बन रहा है, अपने से बड़े किसी कॉज और विजन का पार्ट बन जाए, तो हम इंडिविजुअल लीडरशिप्स और इंडिविजुअल पावर्स जो है ना, किसी बड़े चीज को कंस्ट्रक्ट कर देंगे। वेस्ट में यही तो हुआ है। क्या वहां इंफरादियत नहीं है? वहां तो इतनी इंफरादियत आपकी सोच होगी, वो तो किसी के नहीं है, वो तो किसी की भी नहीं है। सब बंदे अपनी जिंदगियों में लगे हुए भाई, लेकिन सिस्टम उनकी एनर्जीज को कॉन्स्टिट्यूट कराता है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। फिर कहता है सैटरडे नाइट को जो पार्टियां तुमने करनी है ना, तुम कर लो, 5 दिन जो ना तुम निजाम बनाओगे यहाँ पे हमारे साथ। दैट इज व्हाट इज हाउ दे हैव कंस्ट्रक्टेड सच अ सिस्टम। पागल वहां पर भी हैं, मामलात वहां पर भी हैं, टेंशंस वहां पर भी हैं, वहां पर भी बहुत से डिस्क्रिपेंसीज हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वहां पर भी है, लेकिन वो अपने बंदे से कॉन्स्टिट्यूट करवा लेते हैं। लेकिन वहां से जो है ना, फिर वो उसे दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करके उसके 20-25 साल से उसका निकाल के, उसका गूदा निकाल के अपने सिस्टम में इल्मी लिहाज से, तहरीकी लिहाज से, सकाफती लिहाज से, रिसर्च के लिहाज से, कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट्स के लिहाज से जहां उसको खपाना था करके उसको कहते हैं जा भी अपना काम कर, ये अपना एंजॉय करता रहे, हमारा बना। वो सिस्टम्स खड़े हो गए, यहां पर इंडिविजुअल जागीरें खड़ी हो गई। वहां इंडिविजुअल जागीरें इतनी स्ट्रांग नहीं है, सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। यहाँ इंडिविजुअल जागीरें बहुत स्ट्रांग है, सिस्टम का हाल देख लें क्या है। क्योंकि सिखाया ही यही गया है हमें, सिस्टम भी यही चाहता है हमसे, सिस्टम भी यही चाहता है हमसे कि तुम बनाओ अपनी, तुम अपनी उसमें लगे रहोगे तो सिस्टम को तुम कॉम्प्लीमेंट करोगे ना। तुम्हारी तो इस सिस्टम के अंदर नफ्स परस्ती इतनी बढ़ाई की जाती है कि एक आदमी अपनी जात से आजाद होकर किसी बड़ी चीज को देख नहीं सकता, इसलिए मुल्क भी नहीं दिखता। और जब मुल्क देखने वाली एलिमेंट्स आते भी हैं तो सिस्टम चाहता ही नहीं है कि हम इतना वफादार थोड़ी चाहिए, इतनी अच्छी बातें करने वाला आदमी नहीं चाहिए। तुम वो बातें करो जिससे जो निजाम और चरखा चल रहा है ना वो चलता रहे। हद से ज्यादा अच्छी बातें नहीं करें, हद से ज्यादा अच्छी बातें हजम नहीं होती लोगों को।